नमस्कार दोस्तों, विक्रम सैनी चंदपुरिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है जी। दोस्तों, मैं आज आपको जॉन डियर ट्रैक्टर का एक बहुत ही बढ़िया चमत्कार दिखाने जा रहा हूं जी। चमत्कार क्या है ये आप खुद देखना कि ये चमत्कार है कि क्या है। देखो चमत्कार जी, चमत्कार ये है जी। देखो मेरे ट्रैक्टर के दोनों लीवर नीचे हैं और जो रोटावेटर है वो फिर भी धरती से ऊंचा टंगा हुआ है, यानी कि ऊपर टंगा हुआ है। ये देखो जी, और मेरे ट्रैक्टर के दोनों लीवर नीचे हैं। ये चमत्कार है जी। देखो जॉन डियर ट्रैक्टर का ये चमत्कार। क्या आपको पता है इस चमत्कार का? जिम्मेदार भाइयों को, किन किन भाइयों को इस चमत्कार का पता है? दोनों ट्रैक्टर के दोनों लीवर नीचे हैं। दोस्तों, दरअसल ये कोई चमत्कार नहीं है, ये जॉन डियर ट्रैक्टर के डिस्ट्रीब्यूटर का कमाल है जी। इस डिस्ट्रीब्यूटर में जॉन डियर ने शुरू से ही 5310 में या सभी ट्रैक्टरों में एक फैसिलिटी दी हुई है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर लॉक। डिस्ट्रीब्यूटर लॉक का ये सिस्टम है कि जैसे कि ये यहाँ नीचे दिया होता है, ये इसको मैंने ये इसमें एक छोटी सी पिन पड़ी होती है, लेकिन मैंने जो ये ऊपर वाला ये नोब वाल है ये नीचे लगा हुआ था और मैंने यहाँ से नीचे से निकाल कर इसको ऊपर डाल दिया, ताकि क्योंकि मेरे को इसका बहुत यूज करना पड़ता है। देखो मैं इसको जैसे ही खोल देता हूँ तो मेरी लिफ्ट ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगी। वो देखो गिर गई पीछे, रोटावेटर मेरा नीचे रखा गया है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण है जो मेरे ट्रैक्टर को आज तक, मेरे ट्रैक्टर के पंप को, हाइड्रोलिक इस पंप को आज तक बचा के रखा हुआ है। ये देखो दोस्तों, मेरा ट्रैक्टर 9205 रीडिंग के हिसाब से चल चुका है, जबकि इस एक्चुअल की इसकी चलाई है लगभग 11,000 घंटे के आसपास है। क्योंकि बहुत से टाइम कारण आता है जी, हाइड्रोलिक का जो तेल होता है उसका सही चयन ना करना। दोस्तों, लोग जैसा देखते हैं वैसे ही तेल डाल लेते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा मूर्खता है। इसको दोस्तों जो कंपनी का प्रेफर्ड तेल होता है उसी को ही हमने ट्रैक्टर के गियर बक्स में डालना चाहिए, अदर वैसा तेल नहीं डालना चाहिए। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि जैसे कि हम इसमें ट्रिपिंग ट्राली का यूज करते हैं जी। ये ट्रिपिंग ट्राली यहाँ लगती है ट्रैक्टर में, तो ट्रिपिंग ट्राली जैसे भी लगाते हैं हम किसी भी दूसरे ट्रैक्टर की लगा लेते हैं उसका, और हमें उसका पता नहीं होता कि उसमें कौन सा तेल यूज हो रखा है। दूसरा तो अगर हो सके तो दोस्तों अपने ही ट्रैक्टर की ट्राली जोड़नी चाहिए, ताकि हम अपने पंप को लंबे से लंबा चला सकें। हाइड्रोलिक पंप की बात है जी। ये कारण ये है दोस्तों कि कोई भी हमारा जिम्मेदार भाई जॉन डियर ट्रैक्टर में जो ये फैसिलिटी दी हुई है डिस्ट्रीब्यूटर लॉक वाली, इसको कोई भी यूज नहीं करता, जो कि ट्रैक्टर के पंप के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे कि 1-2 किला, 3 किले, 4 किले अगर जिम्मेदार भाई लेके जा रहा है ट्रैक्टर को, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि 1-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर लेके जा रहा है, तो हर जिम्मेदार को ये डिस्ट्रीब्यूटर लॉक ज़रूर लगाना चाहिए। ये भी एक कारण है पंप के बार बार ख़राब होने का। जिस भी जिम्मेदार का बार बार पंप ख़राब हो रहा है, तो वो भाई सबसे पहले ये काम ज़रूर करें। आ जाते हैं जी चौथे कारण के ऊपर। चौथा कारण, लगभग जिम्मेदार भाई जिनका बार बार ट्रैक्टर का पंप ख़राब हो रहा है, एक पंप से परेशान है, दूसरा लगवाते हैं और दूसरा भी जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए सिर्फ आप पंप को दोष ना दें, उसके लिए आपका डिस्ट्रीब्यूटर जिम्मेवार है। आप सबसे पहले जब भी पंप चेंज कराते हैं तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर को ज़रूर खुलवाएं। डिस्ट्रीब्यूटर में भी फॉल्ट हो सकता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जो आगे वर्किंग करता है हाइड्रोलिक, जो उसको हाइड्रोलिक जैक होता है, जो उसके अंदर रिंग होते हैं, वो भी पंप अगर वो घस जाते हैं तो वो भी पंप के नुकसान का कारण बनते हैं जी। तो उनको भी जब भी पंप ख़राब होता है तो अपने उस पिस्टन के रिंग को और डिस्ट्रीब्यूटर को ज़रूर खुलवाएं। हम हमेशा ध्यान रखें जी दोस्तों, जिनका एक बार पंप में समस्या आ गई है हाइड्रोलिक पंप में, तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को खुलवा के मशीन पे चेक ज़रूर करवाएं। नया लगवाना हो वो बात दूसरी है, बाकी इसकी रिपेयर भी हो जाती है। और यमुनानगर में इसकी बहुत ही बढ़िया मैकेनिक वर्कशॉप हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर को टेस्ट कर देते हैं कि ये कितने बार के प्रेशर पे खुल रहा है और कितने बार के प्रेशर पे इसको खुलना चाहिए। यही मेन समस्या
अगर आप अपने ट्रैक्टर को डिस्ट्रीब्यूटर लॉक करके ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, इधर उधर रोटावेटर या कोई भी इम्प्लीमेंट ले जाने के लिए यूज करते हैं, तो इतना दावा कंपनी करती है कि 20-22 साल भी ट्रैक्टर का पंप ख़राब नहीं होता अगर आइडल यूज में यूज करते हैं। किराए वगैरह का काम होता है, जेसीबी वगैरह का लगा होता है, तो वो बात अलग होती है। दोस्तों, जो ट्रैक्टर का जो हाइड्रोलिक पंप होता है उसकी क्षमता कुछ भी हो, लेकिन वो 24 घंटे अपना प्रेशर को यानी कि जो लोड को नहीं ले सकता, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर लॉक लगाना ज़रूरी रहता है। दोस्तों, अगर आपका एक पंप ख़राब हो गया है और दूसरा लगवाते हैं और दूसरा भी ख़राब हो रहा है बार बार, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर में दिक्कत है या आपके जो पिस्टन होता है, पिस्टन में रिंग की समस्या है। दोस्तों, कई बार हमें पता नहीं लगता कि जैसे कि हम लिफ्ट को ऊपर उठाते हैं, कई बार तो झटका लगता रहता है, लिफ्ट ऊपर नीचे होती रहती है, झटका मारती रहती है, ऐसे उससे तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे ट्रैक्टर के डिस्ट्रीब्यूटर में दिक्कत आ गई है। लेकिन जो ओवरलोड जो ओवरलोड का ड्रेन वाल्व होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर होता है, वो नहीं खुल पाता और हमें उसका पता भी नहीं चलता आसानी से। हमेशा ट्रैक्टर की जब लिफ्ट ऊपर उठी रहती है तो ट्रैक्टर हमेशा लोड महसूस करता रहता है, जबकि ट्रैक्टर को लिफ्ट के लीवर ऊपर उठाने के बाद फ्री हो जाना चाहिए। तो ऐसे में जिम्मेदारों को पता नहीं लगता और ट्रैक्टर का पंप बार बार ख़राब होता रहता है। तो इन समस्याओं के निदान पाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले अपने जब कभी भी आपका ये अपना पंप में समस्या आती है, तो वो मोस्टली कारण होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से आती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर की रिपेयर ज़रूर कराएं, इसमें कोई भी कोताही ना बरतें, वरना आपको बार बार इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है कि बार बार आपको पंप बदलवाना पड़ सकता है। जिम्मेदार भाई हमेशा यही पैसों की बचत के कारण यही काम करते रहते हैं कि अपना पंप तो बदलवाते रहते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर और पिस्टन को कोई कभी नहीं छेड़ते। तो दोस्तों, जब भी आप अपने ट्रैक्टर को ट्रांसपोर्ट में कहीं भी लेके जाएंगे, खेत में वगैरह में, तो इस प्रकार से लिफ्ट उठा लें। देखो, मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ट्रैक्टर की लिफ्ट ऊपर उठ चुकी है और अब मैं यहाँ से ये नॉब वाल को टाइट कर दूंगा। ये देखो, मैंने टाइट कर दिया इसको और अब मैं नीचे दोनों लीवर कर दूंगा। देखो, ट्रैक्टर का लोड बिल्कुल बंद हो गया है और ये देखो लीवर पोजीशन मेरी दोनों के नीचे है और ट्रैक्टर देखो, रोटावेटर कितना ऊंचा उठा हुआ है। ये देखिए, रोटावेटर मेरा ऊपर टंगा हुआ है और जबकि मैंने ये अपना दोनों लीवर पोजीशन नीचे कर दिए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका पंप बिल्कुल फ्री रहेगा, इसको कोई भी समस्या नहीं होगी। आप 20-22 साल जब तक भी आप ट्रैक्टर रखोगे, तब तक इसमें कोई भी समस्या नहीं रहेगी।